गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वाली क्लासेस में क्या पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसमें से हमने एक पार्ट कर लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, संरचनात्मक समावयवता का, जिसके 5 पार्ट है हमारे। ठीक है, उन 5 को हमने विद एग्जांपल कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या इसे हिंदी में बोला जाता है त्रिविम समावयवता। अब ये क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है एक होती है कॉन्फिगरेशनल और एक होती है कन्फर्मेशनल, विन्यासी और संरूपण। विन्यासी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति और प्रकाशिक। हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल बाद में पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशनल या जिसे हम क्या कहते हैं, विन्यासी समावयवता। कि अगर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका विन्यास या कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, तो वो हमारे एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर। लेकिन कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, विन्यासी त्रिविम समावयवी होंगे। ठीक है, अब इसके क्या है, 2 टाइप है, एक ऑप्टिकल है और एक जियोमेट्रिकल है, प्रकाशिक है और ज्यामितीय। इन दोनों समावयवता के लिए आपको पहले कुछ एलिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2-3 कि किरैलिटी क्या होती है। ठीक है, सममिति के तत्व क्या क्या होते हैं, वो हम क्या करेंगे, पहले उन टॉपिक्स को देख लेंगे, उसके बाद में हम ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है किरैलिटी या किरेलता। अच्छा, किरेलता हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स में होता है जिसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किरेलता क्या होती है, कोई मॉलिक्यूल किरेल कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो किरेलिटी क्या होती है कि मान लिया ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल जो एटम है, ठीक है, सेंट्रल जो एलिमेंट है उसके ऊपर जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वो आपका सेंट्रल एटम जो है वो क्या होता है, किरेल होता है। अगर हम कार्बन के कोई मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन के ऊपर जुड़े हुए, कार्बन पे संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है। कार्बन पे हमेशा 4 बॉन्ड बनते हैं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों जो ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, तो ये कार्बन हमारा क्या होगा, किरेल कार्बन होगा। ठीक है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं डिफरेंट है, यानी चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बने हुए हैं, तो ये हमारा कार्बन क्या होता है, किरेल कार्बन होता है। और इसका जो फिनोमिना होता है जिसकी वजह से ये किरेलता प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, किरेलिटी या किरेलता बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर किरेलिटी या किरेलता को चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कोई भी ग्रुप जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ OH है और यहाँ भी OH होता, तो ये मॉलिक्यूल हमारा किरेल नहीं होता। अगर ये किरेल नहीं होता तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, किरेलिटी को, क्योंकि किरेल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें दिखाएगा। ठीक है, अब किरेलिटी हमने देखी, ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या हो, चारों के चारों या जितने भी बॉन्ड वो बनाता है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो हमारा किरेल मॉलिक्यूल होता है। अब किरेलिटी को हम अगर सिंपल एग्जांपल से देखें तो वो क्या होता है, हमारे हाथ, हाथ एक दूसरे के क्या होते हैं, किरेल होते हैं। अब हाथों को हम किस तरह से देखते हैं कि एक जो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है वो एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर हमें इस मॉलिक्यूल का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो हम किस तरह से बनाते हैं कि ये जो जो बिल्कुल मिरर के पास आएगा वो वही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोजन और ये OH और ये CH। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है।
अब आपको किरेलिटी के लिए चेक क्या करना है कि ये कार्बन का जो कंपाउंड है, इसका जो मिरर इमेज है, ये बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो ये सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता। सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित। अगर हम इसको ऐसे का ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दे तो ये इसको पूरी तरह से अध्यारोपित करता है या नहीं करता है। अगर ये अध्यारोपित नहीं करता है तो ये क्या होगा, किरेल होगा। ठीक है, कैसे उठाएंगे इसको, एज इट इज ऐसे का ऐसा उठा के इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे उठा के रखने का मतलब क्या है कि ये COOH है वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम यहाँ भी COOH को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। तो इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा, मैथिल ग्रुप, ऊपर की तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल किरेल है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि किरेल सेंटर है या नहीं है, किरेल केंद्र प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज पर उसको सुपर इम्पोज करके देखना है। अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो किरेल होगा। एक चीज और कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो वहां हमें क्या चेक करना पड़ता है, कुछ सममिति के तत्वों को चेक करना पड़ता है कि अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वहां पर सिमेट्री एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपका सिमेट्रिकल पोर्शन है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन कब, जब एक से ज्यादा किरेल कार्बन प्रेजेंट हो तब। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है तो हमें ये देखना होगा कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किरेल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहां पर कार्बन पर जुड़े हुए चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो हम उसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज अगर बनता है तो उसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे, अध्यारोपित करके देखेंगे। अगर अध्यारोपित नहीं होता है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक चीज और साथ में देखनी है कि अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो हमें चेक करना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्वों को। हम वो डिटेल में पढ़ेंगे कि सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं और हमें कौन कौन से देखने हैं। ठीक है, सममिति के तत्वों को हमें फिर देखना होगा। अगर सममिति के तत्व प्रेजेंट है तो मतलब ये किरेल नहीं होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किरेलिटी देखी, तो किरेलिटी की डेफिनेशन लिख लो आप कि किरेलता क्या होती है। ऐसे अणु जिन पर उपस्थित सभी समूह, ऐसे अणु जिन पर उपस्थित सभी समूह असमान हो या ऐसे लिखो, ऐसे अणु जिसमें सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु पर जुड़े हुए सभी ग्रुप असमान हो, सभी समूह असमान हो, तो वह केंद्र असममित केंद्र होगा। तो वह केंद्र असममित केंद्र होगा। और असममित केंद्र वाले यौगिक, असममित केंद्र वाले यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं। असममित केंद्र वाले यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखना, असममित यौगिकों का दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए जो अध्यारोपित ना होता हो। असममित यौगिकों का दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए जो अध्यारोपित ना होता हो
ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं और इस गुण को आणविक किरेलता कहा जाता है। इसे मोलिक्यूलर किरेलिटी बोला जाता है। और ये अणु प्रकाशिक गुण रखते हैं, प्रकाशिक समावयवता दिखा सकते हैं। इसे आणविक किरेलता कहा जाता है। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं और प्रकाशिक समावयवता दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे दोनों हाथ जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये लिख लेना। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। यानी अध्यारोपित नहीं होते। दर्पण प्रतिबिंब जो अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, इसके बाद भी इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि जैसे आणविक किरेलता हमने कहा कि अगर एक किरेल कार्बन है तो वो किरेल होगा अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो। लेकिन अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ता है और उसके साथ में प्लेन कि आपका जो तल है उस मॉलिक्यूल का वो सेम है या नहीं है। ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखो, बाइफेनिल यौगिकों में बाइफेनिल यौगिकों में ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता। बाइफेनिल यौगिकों में ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता। बाइफेनिल यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है इस तरह से। इस तरह से ठीक है, ये क्या है? बाइफिनाइल या बाइफेनिल यौगिक है। इनमें क्या होता है कि ये जो दोनों फिनाइल ग्रुप है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपल्शन महसूस करते हैं या प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। तो इन दोनों का जो प्लेन है वो सेम नहीं होता। जैसे हमने ये वाला बेंजीन रिंग इस बोर्ड की प्लेन में बनाया है तो दूसरे वाला जो बेंजीन रिंग है दूसरे वाला जो बेंजीन रिंग है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन के ऊपर होगा। यानी एक बेंजीन रिंग अगर आपका ऐसा है तो दूसरा बेंजीन रिंग कैसा होगा? इस तरह से होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से ये क्या होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। तो इनका क्या होता है? रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण कम से कम होता है। उसी फॉर्म में ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है और इसका हमें मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने ये बाइफेनिल कंपाउंड है, इनका प्लेन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, हमने इनके ऊपर क्या जोड़ दिए, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दिए, प्रतिस्थापी जोड़ दिए। अगर हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रतिस्थापी जोड़े, जैसे यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रो, यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, एसिटिक ग्रुप, ठीक है, एसिटिक एसिड जोड़ दिया, ये सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया COOH, और यहाँ पे NO3, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा मॉलिक्यूल किस तरह से है, एक इस प्लेन का है और एक इस प्लेन का है, ठीक है। एक इसके इधर क्या है, NO3 है, और एक इसके इधर क्या है, COOH है। यानी ये दोनों जो है, अगर हम इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये नहीं है दोनों, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे होती है कि हमने ये दो प्लेन लिए, तो हम क्या करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर या सममिति के तत्व जब भी चेक करते हैं, तो सममिति का तल तल क्या होता है, एक पूरा प्लेन होता है, कि अगर हम ये प्लेन ले तो ये प्लेन जो है इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम यही प्लेन लेते हैं और इस प्लेन से इस पूरे मॉलिक्यूल को कट करते हैं, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस प्लेन में एक तो रिंग पूरी प्लेन पे ही आ गई, ठीक है, तो वो तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और जो दूसरी रिंग है वो बीच में से बिल्कुल इस तरह से कट गई इस प्लेन के थ्रू, तो उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल बचे, यानी दो कार्बन है ऊपर की तरफ, दो कार्बन है नीचे की तरफ, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, कुछ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, कोई प्रतिस्थापी जोड़ दें जो कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, जब हम इस प्लेन को, इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से कट करेंगे, तो क्या होगा, एक तो आपको NO3 मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक क्या मिलेगा, COOH मिलेगा। यानी यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, सममिति का कोई भी तत्व नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लो, बाइफेनिल यौगिकों में दोनों रिंग या वलय समतल होती है ना। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो दोनों की दोनों क्या होती है, समतल होती है, तो दोनों वलय समतल होती है। क्रिस्टल अवस्था में ये एक ही तल में होती है। अगर हम बाइफेनिल कंपाउंड की बात करें और इनका क्रिस्टल बना लें, क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है, ठीक है। अगर हम इस बाइफेनिल कंपाउंड को क्रिस्टल बना दे इसका, तो क्या होता है, ये दोनों की दोनों जो बाइफेनिल में बेंजीन रिंग है, ये एक ही प्लेन में इस तरह से रहेगी। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में इसको लेते हैं, तो ये क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो दोनों वलय क्रिस्टल अवस्था में एक ही तल में होती है, लेकिन विलयन में ये त्रिविम अंतरक्रिया या स्टीरियो इंटरेक्शन की वजह से, त्रिविम अंतरक्रिया की वजह से त्रिविम अंतरक्रिया की वजह से 45 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। ये 90 नहीं होता, सॉरी मैंने 90 बोला पहले ना, परपेंडिकुलर बोला, 90 नहीं होता, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर घूम जाती है। और यदि इन दोनों वलयों पर ऑर्थो पोजीशन पर, इन दोनों वलयों पर ऑर्थो पोजीशन पर असमान प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाएं, असमान तथा बड़े प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाएं, असमान तथा बड़े प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाएं, तो ये वलय एक दूसरे से लंबवत हो जाती है, 90 डिग्री पर आ जाती है,
जब तक कुछ नहीं जोड़ा है 45 डिग्री पे रहती है। जब इस पे बड़े ग्रुप्स जोड़ देंगे हम ऑर्थो पोजीशन पे, तो उनमें रिपल्शन की वजह से ही 45 डिग्री एंगल और बढ़ जाएगा। टोटल इनका एंगल जो है एक दूसरे का 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों बलें एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। इनमें फ्री रोटेशन नहीं रहता है, इनमें फ्री रोटेशन नहीं रहता है। इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ये प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। तो ये प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप प्रकाशिक सक्रियता लिखी है हमने, तो हम एग्जाम्पल कौन सा लेंगे कि हम ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप तो जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, सेम जोड़ देंगे। कैसे, ये NO2 जोड़ा, ये इधर भी NO2 जोड़ा, यहाँ पे COOH जोड़ा और यहाँ भी COOH जोड़ा। ठीक है, सेम सेम ग्रुप हमने दोनों तरफ जोड़ दिए, तो इनका एंगल जो है एक दूसरे का वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका जब भी हम मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा कि ये जो रिंग है ये अगर इस प्लेन में है तो ये इसी प्लेन में बन जाएगी। ठीक है, अगर ये इस प्लेन में बनेगी तो ये किस तरह से बनेगी, ऐसे। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, COOH, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2। और ये जो बनाएंगे ये इस बोर्ड की प्लेन में बनेगा, तो ये डायरेक्टली ऐसे का ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, और अगर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। हम इसको उठा के पूरा का पूरा इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, ये एसिडिक ग्रुप आएगा, इस एसिडिक ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अगर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं तो ये प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। ठीक है, इसका एक सेकंड एग्जांपल और लिख लो। एलिनो में ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता। एलिन पता है आपको क्या होता है, 3 कार्बन, तीन कार्बन और उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और 2 यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह होती है, जैसे आपने बाइफेनिल की पढ़ी उसी तरह से। कैसे कि ये जो एक C डबल बॉन्ड और C है, ये जो है ये तो एक प्लेन में होता है, दूसरे वाला जो C डबल बॉन्ड C है ये क्या होता है, ये रोटेट होके क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे हमने बाइफेनिल में पढ़ा था वैसा ही इसमें होता है कि अगर ये वाला जो C डबल बॉन्ड C है ये इस प्लेन बोर्ड की प्लेन में है, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या तो वो इस तरह से होगा, हम इस तरह से डिनोट करें इसको इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से होगा, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इसका अगर हम मिरर इमेज बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और ये सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन लिख लो, एलिनो में sp संकरित कार्बन पर, sp संकरित कार्बन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है ना, sp संकरित कार्बन पर
जुड़े दोनों कार्बन sp2 संकरित है, लेकिन ये एक दूसरे के लंबवत p कक्षकों के साथ बंध बनाते हैं। एक दूसरे के लंबवत p कक्षकों के साथ बंध बनाते हैं। अतः इन दोनों sp2 कार्बन का तल एक दूसरे के लंबवत होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, अभी प्रकाशिक सक्रियता कब दिखाएगा? जब इसका मिरर इमेज बने जो कि सुपर इम्पोज ना हो। अगर हम एलीन को इसी फॉर्म में लिखते हैं तो ये मिरर इमेज तो बनेगा लेकिन सुपर इम्पोज भी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करें, हम दो प्रतिस्थापी चेंज कर दें, यानी ये 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 को चेंज कर दे। जैसे हमने एक ये CH3 ले लिया, एक ये CH3 ले लिया। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे। कैसे बनेगा कि ये परपेंडिकुलर वाला प्लेन ऐसा है तो ये यहाँ पे बनेगा ऐसा, इसी तरह से। तो एक यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, और एक ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, और ये वाला C डबल बॉन्ड C, और इसके साथ जो होगा ये एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको सुपर इम्पोज करवाएंगे। क्या करेंगे, पूरा ऐसे का ऐसा उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हाइड्रोजन आ रहा है किसके ऊपर, CH3 के ऊपर। ये CH3 आ रहा है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, और ये जो है ये CH3 हाइड्रोजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन CH3 के ऊपर, यानी ये सुपर इम्पोज नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। अगर ये अध्यारोपित नहीं होता, मिरर इमेज है, तो ये प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखना, इसके नीचे लिखना, ये मोलिक्यूल एलीन का यह यौगिक मिरर इमेज बनाता है और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। अतः यह प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा। अतः यह प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था कि किरेलिटी क्या होती है, किरेलता क्या होती है, और कौन से मॉलिक्यूल हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें किरेल सेंटर हो, जिसका मिरर इमेज बनता हो और सुपर इम्पोज नहीं होता हो, अध्यारोपित नहीं होता हो, वो हमारे प्रकाशिक सक्रिय होंगे और प्रकाशिक संभाव्यता को भी दिखाएंगे। ठीक है, अब कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि सममिति के तत्व क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल में सममिति के तत्व प्रेजेंट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल एक ही रेल हो जाता है, वो प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। ठीक है, वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा। तो कल वाली क्लास में सिमेट्री एलिमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है।